बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रिजर्व। सीहोर में झंडा समिति ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली झंडा यात्रा में विशाल जन समूह रहा मौजूद। यात्रा में भजन कीर्तन करते नजर आए श्रद्धालु। रायसेन में अवैध खनन से संकट में शैल चित्रों का अस्तित्व। कई साल पहले आदि मानवों ने उकेरे थे शैल चित्र। खनिज विभाग पर लग रहे आरोप। जगदलपुर में कोटमसर के बूढ़ी माता गुड़ी का लोकार्पण। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने किया लोकार्पण। मांदर की घाट पर ग्रामीणों के साथ घूमे संसदीय सचिव। बिलासपुर में सचिव ने किया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का निरीक्षण। प्रांगणों को तेजी से काम करने के दिए निर्देश। कृपा की गतिविधियों का लिया जायजा। और इंदौर में दो बस ऑपरेटरों के बीच हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारपीट कर बनाया बंधक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे हैं। इसके बाद सीएम ने बताया है कि प्रियंका वाड्रा 12 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आएंगी। वहीं सीएम बघेल ने बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की चुनावी सभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 10 अप्रैल को कर्नाटक जाएंगे और इसके बाद 11 अप्रैल को दोनों नेता वायनाड जाएंगे। और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर सकती है। इसके बाद 12 अप्रैल को प्रियंका गांधी बस्तर पहुंचेंगी और महिलाओं के सम्मेलन में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार ने बजट में मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। इसको लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बस्तर में किया जाएगा और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी और महिलाओं से मुलाकात भी करेंगी। कल तो राहुल जी की जमानत में सारे सीनियर लीडर वहां पहुंचे थे और 13 अप्रैल को कमीशन के लिए सुनवाई होगी और वहां से साथ में फिर दिल्ली आए। कल वेणुगोपाल जी और शैलजा जी से मुलाकात हुई। आज राहुल जी और प्रियंका जी से बात। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है सीडब्ल्यूसी के मेंबर के लिए और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। हाँ, प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव सभा संबोधित करने जाएंगे राहुल जी। मुझे भी कहा कि मैं भी वहां जाऊंगा। तो 10 तारीख वहां और उसके बाद 11 तारीख को राहुल जी वायनाड वगैरह जाएंगे। मैंने कहा कि जब उधर से लौट ही रहे तो 12 तारीख को एक महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें। तो मातृशक्ति का एक सम्मेलन होगा। मैंने निमंत्रण दिया कि आइए बस्तर। और अब खबर सीहोर से है, जहां श्री हनुमान जन्मोत्सव पर झंडा समिति द्वारा जनसमूह के साथ विशाल झंडा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि ये झंडा यात्रा हनुमान मंदिर भोपाल नाके से शुरू होकर इंग्लिशपुरा कोतवाली चौराहे से होते हुए मनकामेश्वर मंदिर पर संपन्न हुई है। वही झंडा यात्रा में विशाल जनसमूह उपस्थित रहा है और जिसमें श्रद्धालु झूमते, नाचते, भजन कीर्तन करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और इस दौरान नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालु के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल देखने को मिला है। वही झंडा यात्रा में वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ समेत अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। और आरोन में क्षेत्रीय भक्तों द्वारा हनुमान जन्मोत्सव साज सज्जा कर धूमधाम से मनाया गया है। वहीं सुबह प्रथम मंगला आरती और चालीसा पाठ भी किया गया है। साथ ही शाम को संध्या आरती पर 56 भोग और रात्रि में सुंदर कांड कर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और जिसमें क्षेत्र के अनेकों श्रद्धालु धर्म लाभ अर्जित करेंगे।
देखो जिस दिन बिजली गिरी थी उस टाइम मैं यहीं पास में खड़ा हुआ था जी। तो इतनी भयंकर तरंग थी कि वो आपात जो दुकानों की शटर वगैरह सब हिल गई थी जी। लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा के दर्शन तो हम बहुत बचपन से चले आ रहे हैं दर्शन करते हुए जी। और यहाँ के चमत्कार तो हमने बहुत देखे हैं। जी। बालाजी जैसे अभी गाज गिरी थी एक बिजली चमकी थी बालाजी ने पूरे आरोप की रक्षा करी थी ऐसे भी बहुत बालाजी की कृपा सबसे बनी रहती है। जी जी आप बताइए। मंदिर बहुत प्राचीन है जी इसकी महिमा बहुत जी यहाँ के भक्तों का आ रहा है बहुत विश्वास है इस मंदिर पे। जी। स्थापना कैसे क्या हुई थी? ये अपने आरोमसी शंकराचार्य श्री महेंद्र मंगल दास जी द्वारा 1960 के लगभग जी। सन 1960 के लगभग जी। हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना हुई। जी बहुत पुराना अपना प्रसिद्ध मंदिर है जी जी। महेंद्र मंगल दास जी द्वारा इसकी स्थापना हुई। भक्तगण यहाँ पर आते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पर सबकी मनोकामना दास हनुमान जी महाराज पूजा करते हैं और आरों की आस्था का मुख्य केंद्र है ये अपने श्री राम। मुख्य केंद्र है यहाँ पर। ये मेन बाजार में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर मंदिर को श्री दास हनुमान नाम मंदिर से क्यों जाना जाता है? दास हनुमान इसलिए जाना जाता है उत्तरमुखी जो प्रतिमा अपनी है जी। आपको बहुत कम मिलेगी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। अधिकांशतः आपको यहाँ पर उत्तरमुखी में विराजमान है। हाँ अधिकांशतः आपको दक्षिण मुखी हनुमान भी मिलेंगे जी। या पूरा मुखी मिलेगा उत्तरमुखी बहुत कम मिलेंगे जी। इस मुख में तो मुख्य आपको मिलेगी जी जी। दास हनुमान जी इसलिए तो ये प्रदेश की एक ऐसी प्रतिमा है बिल्कुल विलक्षण और अद्भुत है। अद्भुत है। बहुत कम बिल्कुल कहीं मुश्किल मिलेगी आपको। जी जी जी। तो आप स्थापना के बारे में बता रहे थे आगे। हाँ स्थापना जी मंगल दास जी महाराज जी द्वारा 1960 के लगभग होती है। जी। प्राचीन मंदिर है अपना पुराना है। जी। उत्तरमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर और कहाँ पे रहे? बहुत कम है होगा। अच्छा तो आरोन वासियों पे उत्तरमुखी हनुमान जी महाराज की असीम कृपा हुई। बिल्कुल आरोन नगर की ओर मुख करके खड़े हैं हनुमान जी महाराज इनकी कृपा है आरोन नगर पर। अभी बीच में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला था कि आरोन नगर में प्रकोप बिजली का गिरा था और ये बिजली मंदिर से टकराई थी। तो कैसी क्या कहानी थी पंडित जी बताइए आप। जोर से बिजली गिरी थी मंदिर सरकार को जब नव निर्माण से का हुआ है अपना। तो बताते हैं पूरी आपदा दास हनुमान मंदिर में जी अपने ऊपर झेल ली थी और नगरवासी सुरक्षित रहते। क्या ये सही वाक्य है? बिल्कुल सत्य घटना है। लगभग 3 बजे सरकार पर हनुमान जी महाराज ने ऊपर झेली नगर की रक्षा की। और रायसेन के प्राचीन दुर्ग की तलहट्टी से लगे हुए पहाड़ की चट्टानों पर 10 से 20 हजार साल पहले आदि मानवों के भित्ति चित्र उकरे थे और इस शैल चित्रों में डायनासोर गेंडा घोड़ा पशु पक्षी सहित अन्य भित्ति चित्र हैं। और आज अवैध खनन से नष्ट होने की कगार पर है ये भित्ति चित्र। स्थानीय पुरातत्व प्रेमी भी इस अवैध खनन से संकट में पड़े शैल चित्रों के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। वही स्थानीय इतिहास के जानकार राजीव चौबे ने इस अवैध खनन से नष्ट हो रहे शैल चित्रों को बचाने की गुहार लगाई है और कहा है कि शैल चित्रों को बचाने के लिए जिला प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। वही खनन विभाग के अधिकारी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। राम सज्जा शैल चित्रों की एक बहुत बढ़िया साइट है। यहाँ के शैल चित्र दुनिया के सुंदरतम शैल चित्रों में से एक माने गए हैं। और ऐसी भी कहानी है कि विदिशा के चरण तीर्थ पर रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वहां निवास किया और उसके बाद आकर एक चतुर्मास उन्होंने यहाँ राम सज्जा पर बिताया। और राम सज्जा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वहां जो उत्खनन चल रहा है उससे इन शैल चित्रों को भी नुकसान हो रहा है। वहां जाने का रास्ता भी बंद हो रहा है। और दक्षिण अफ्रीका तो ऐसा देश है जहां सोने की खदानें, वहां पर जहां शैल चित्र पाए जाते थे वहां सोना निकल रहा था। वहां की सरकार ने सोने की खदानें बंद कर दी और हमारी पूर्वजों की धरोहर है इस नाते इन शैल चित्रों को संरक्षित करती है। राम सज्जा एक रायसेन की धरोहर है और पुरातत्व विभाग का उस पर काफी ध्यान भी है। लेकिन इसके लिए पुरातत्व विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा भी की थी कि उस उत्खनन को रोका जाए और वो रुकना भी चाहिए क्योंकि वो एक हिंदू धरोहर भी है और वहां पर राम जी के चरण भी हैं। यदि उसको नष्ट करने की तरफ ध्यान
यदि सबका ध्यान नहीं गया तो वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारी रायसेन की धरोहर को भी नुकसान होगा और पुरातत्व विभाग को भी नुकसान है, सबको ही नुकसान रहेगा। मेरी जानकारी में नहीं है, कोई उत्खनन हो तो इंस्पेक्टर से इसकी जांच करवाएंगे। ठीक सर, वो वहाँ के ग्रामीण वासियों ने कहा है कि करीबन 1 महीने से उत्खनन चल रहा है। हम इंस्पेक्टर को बोल के उसको भेज के जांच करवाते हैं। क्या वहाँ पे कुछ सेल चित्र भी हैं पास में जहाँ उत्खनन चल रहा है? तो हम जांच करवाते हैं इंस्पेक्टर से। और जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम नगरनार में आयोजित मां भंडारिन माता के वार्षिक मेले में शामिल होने विधायक रेखचंद जैन वहां पहुंचे हैं और इस अवसर पर विधायक ने कहा है कि मेला मंडई हमारी आस्था और संस्कृति के अभिन्न अंग है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नगरनार पंचायत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पंचायत है और नगरनार में माता भंडारिन मां का सब बड़ा वार्षिक मेला लगता है और साथ ही विधायक रेखचंद जैन के द्वारा नगरनार मेला समिति को 5 लाख रुपए का चेक आयोजित मेले को वृहद रूप से मनाने के लिए दिया गया है। ये 5 लाख रुपए एनएमडीसी के द्वारा CSR मद से दिए गए हैं और वही इसके लिए नगरनार क्षेत्र के ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। और बस्तर जिले के सुदूरवर्ती वनांचल क्षेत्र में कोटमसर में बूढ़ीन माता गुड़ी का लोकार्पण करने संसदीय सचिव रेखचंद जैन पहुंचे हैं। माता गुड़ी के लोकार्पण के बाद संसदीय सचिव रेखचंद जैन ग्रामीणों के साथ मिलकर मांदर की थाप पर जमकर झूमे हैं और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि माता गुड़ी हमारी आस्था का केंद्र है और हमारी सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। वही रेखचंद जैन ने कहा है कि बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और जिला खनिज न्याय निधि के माध्यम से इसके लिए राशि आवंटित की जा रही है और उन्होंने कहा है कि केवल जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में ही 125 से अधिक माता गुड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में माता गुड़ी का विशेष महत्व है। हर तीज त्योहार के अलावा हर कार्य में हमारे ग्रामीण माता गुड़ी में पूजा अर्चना करते हैं और यह हमारी आस्था का केंद्र है। कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री हाथ छाप का सरकार गांव गांव में जो गुड़ी है इसको बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए का राशि हम लोग स्वीकृत किए हैं। आज ये बूढ़ी माता का गुड़ी तैयार हो गया। और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल कोलावाड़ा क्षेत्र में आयोजित माता के मेले में शामिल होने विधायक रेखचंद जैन पहुंचे हैं। वही विधायक ने कोदई बूढ़ी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। साथ ही कोदई बूढ़ी माता के निर्माणाधीन माता गुड़ी के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मेला मंडई हमारी आस्था का केंद्र है। आज युवा पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उन्हें अपनी जड़ों से लगातार जुड़ने के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। और बिलासपुर में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव और रीपा के राज्य प्रभारी अधिकारी गौरव सिंह ने आज मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम वेदर पसदा में संचालित रीपा और गतिविधि और छत्तीसगढ़ी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का निरीक्षण किया है। उन्होंने पर्यवेक्षकों को काम में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वे में कोई भी परिवार न छूटे और सर्वे में सभी शामिल हो। वही संयुक्त सचिव ने प्रांगणकों का मार्गदर्शन करते हुए ग्रामीणों की सहभागिता पर जोर दिया है। शासन की योजना का लाभ उठाने के लिए कई सर्वे को महत्वपूर्ण बताया है। और खबर इंदौर से है, जहां खजराना क्षेत्र में 2 बस ऑपरेटरों में विवाद हो गया है, जिसमें एक पक्ष ने मारपीट करने के बाद दूसरे पक्ष के कंडक्टर और ड्राइवर को बंधक बनाया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ लूट और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।
और रायगढ़ में साइबर अपराध को लेकर पुलिस अलर्ट है। पिछले कुछ महीने से लगातार साइबर अपराध पर अपराधियों की धरपकड़ जारी है और इसी कड़ी में जामताड़ा से 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से 69 सिम कार्ड, 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी ऑनलाइन ठगी करता था और लोगों का पैसा वसूलता था। बेसिकली हमारा प्रयास ये रहता है, हम सबसे पहले हम ट्रेस आउट करते हैं जो कॉलर है, जो क्योंकि पहला लिंक हमारा वही है किसी भी क्राइम में, और जब वो पकड़ाता है तब फिर हमको नेक्स्ट स्टेप का पता चलता है कि ठीक है, ये जो पकड़ाया है ये तो कॉलर है, तो इसका फर्दर कौन है ये तो वो खुद इंटरोगेट करने पे बताता है। अक्सर ये होता है कि जब हम आउट ऑफ स्टेट रेड करने जाते हैं और जो पहली रेड होती है उसके बाद एक अलर्टनेस हो जाती है, क्योंकि हम और भी कई प्रकरणों की डिटेल्स लेके जाते हैं, तो अमूमन इस प्रकार की चीजें होती हैं। फिर फर्दर ऐसे सरगना को जब हम उनकी डिटेल्स लेके आते हैं तो नेक्स्ट रेड में कई बार वो पकड़ा जाते हैं। तो ये एक हमारा वो है कि इसमें आज नहीं पकड़ाया तो कल पकड़ाएगा। सर कितने आरोपी और फरार हैं सर? एक इकबाल अंसारी का इसमें क्लियर हमको जो समझ में आया है कि जो फिशिंग लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करता था, डमी अकाउंट्स प्रोवाइड करता था, उसका नाम भी हमें क्लियर है और फिर फर्दर इसमें इंट्रोगेशन के बाद जो डिटेल्स आती हैं फिर उस हिसाब से हम आपको खुलासा करेंगे। आगे और बड़े खुलासा हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें एनालिसिस के बाद विस्तृत खुलासा होगा। उस समय पे कितने का फ्रॉड हुआ और कितने लोगों के साथ और ठगी हुई है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, उसकी जानकारी फिर हम फर्दर इसमें शेयर कर सकते हैं। और अब खबर इंदौर से है, जहां रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए कुछ युवकों को इतना महंगा पड़ गया कि उसके साथ रेस्टोरेंट के कर्मचारी द्वारा जमकर मारपीट की गई और घटना को अंजाम दिया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक रसोड़िया में एक रेस्टोरेंट है जहां पर कुछ कस्टमर वहां गए थे और बिलिंग के संबंध में उनका आपस में विवाद हुआ था और जो संचालक और उनके जो एम्प्लॉइज है उन्होंने जो कस्टमर है उसके साथ मारपीट की थी, तो उसमें एफआईआर की गई और प्रारंभिक स्तर पर अभी विवेचना उसमें जारी है। और गुना में धूमधाम से बल और बुद्धि के देवता हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जिले भर में भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरान गुना के हनुमान टेकरी मंदिर में मेले का आयोजन भी किया गया है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और टेकरी सरकार हनुमान जी के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं इस मेले की भव्यता भी देखने लायक है। मेले के आयोजन में गुना प्रशासन भी बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाते नजर आ रही है। विगत 3 दिन से लगातार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ व हमारे पार्षदों के साथ मैं आज विगत 3 दिन से लगातार निरीक्षण नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कर रही है। उसमें हमारे जो कर्मचारी यहाँ पे जो 150-200 कर्मचारी हमारे कार्य करते हैं, मेले के टाइम हमारे हनुमान टेकरी सरकार हनुमान जी के जन्मोत्सव पर वो बड़े लगन से और कोशिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक मेहनत करें। मैं जो विगत 3 दिन से उनकी सेवाएं इस टेकरी सरकार पर देख रहा हूं, तो मैं खुद उनसे गौरवान्वित हूं। सब नगरवासियों से और सभी मेरी बहनों से, भाइयों से यही विनती है कि ये हनुमान जयंती नहीं है, ये हनुमान जन्मोत्सव है। जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो इस दुनिया में नहीं है। भगवान हनुमान तो अमर रहे हमेशा, ईश्वर है, वो तो साक्षात ईश्वर का रूप। उनका मेरी सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग इसको हनुमान जन्मोत्सव ही बोलें, ना कि हनुमान जयंती बोलें। और इंदौर में पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्ट संचालक की बेरहमी से 5 बदमाशों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी है। वही घटना के बाद पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वही साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, जहां शव यात्रा के दौरान परिजनों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा मचाया है। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके द्वारा की गई अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की है। देखिए, जूनियर इंदौर में कल रात में ये घटना हुई थी जिसमें 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था और सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसमें सेक्शन बढ़ाकर 302 की सेक्शन बढ़ाया गया है। इसमें 4 से 5 आरोपी के नाम अभी सामने आए हैं। जो 4 नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परदेसीपुरा, जूनियर इंदौर और बाकी क्राइम की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। एक आरोपी अभी इसमें राउंड अप हो गया है, बाकियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
देखिए, इनका पूर्व में विवाद था और सभी जो भी घटनाएं हुई थी उसमें एफआईआर किया गया था और जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके आधार पे सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इस पे की गई थी। 110 की कार्रवाई की गई थी और उसके वायलेशन के कारण उस पे 122 का प्रकरण भी जारी था और इस बीच इसने ये घटना की है। जो भी इसमें आरोपी हैं गिरफ्तार किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सभी पे की जाएगी। और इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसी कड़ी में एक महिला ने एक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण लसूड़िया थाना क्षेत्र में दर्ज करवाया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अलग अलग मामले में फंसाने के नाम पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा है। फिलहाल परेशान होकर पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत लसूड़िया पुलिस को की है और लसूड़िया पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, लसूड़िया थाने में जो एक महिला द्वारा बताया गया था कि उनके साथ शादी का झांसा देकर कई बार उनके साथ गलत काम किया गया है और उस आधार पर एक 376 एवं अन्य धाराओं में कायमी की गई है। आरोपी देवास का मूलतः रहने वाला है और अभी टीमें लगाकर उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब खबर सागर से है, जहां के भगवानगंज क्षेत्र में बीती रात हुए एक विवाद के मामले में नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार सुर्खियों में आ गए हैं। जहां विवाद के दौरान मारपीट में घायल एक युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीधे तौर पर वह युवक उनके साथ हुई मारपीट के मामले में नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार सहित तुलसी नगर वार्ड की पार्षद के प्रतिनिधि और कुछ अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद निगम अध्यक्ष कटघरे में है तो वही मामले को लेकर लग रहे आरोपों पर उन्होंने भी सफाई दी है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को झूठा करार दिया है। साथ ही मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मैं तो महापौर ट्रॉफी चल रही है तो कल मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था उन लोगों ने, तो मैं मैच देख के मैं और अपनी श्रीमती पार्षद सोना जी को लेके आ रहा था वहां से, तो अचानक एक गाड़ी वहां से अनियंत्रित आई और वो आके ही सीधी मेरी गाड़ी में, मैं बुलेट लेके आ रहा था तो वो सामने से सीधी घली और हमें घलने के बाद वो 2-4 गाड़ियों में और घली तो हम लोग तो गिर गए नीचे। तो वहां के जो लोग थे तो उन्हीं ने आके हम लोगों को उठाया और हम लोग उठे और कुछ लोगों ने उन लोगों को पकड़ भी लिया। अब वो बाद में भैया आए, भैया वहां से निकल रहे होंगे जैसे भी, तो भैया ने बीच बचाव कराया और सब लोगों को जाने को कहा, हम भी निकल गए, भैया भी निकल गए। जो चौबे के साथ में मारपीट की गई है तो वो गाड़ी को लेकर विवाद था क्या? नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि ये इनसे एक्सीडेंट हुआ हमारा किससे हुआ, हमें तो गाड़ी गली और हम लोग गिर गए। एफआईआर दर्ज कराई थी? एफआईआर में हमने किसी का नाम भी नहीं खोला, बस गाड़ी नंबर डलवाया है और मुझे जानकारी भी नहीं है। बस आपने एफआईआर डलवाई है? हाँ, एक्सीडेंट की। कहाँ पे डलवाई है? मोती नगर कैंट थाने में। देखिए, कल शाम को 7:30 बजे खाना खा के अधिकतर घूमने की है बैठे, तो मैं घर से साइकिल लेके भगवानगंज साइड घूमने जा रहा था तो रास्ते में देखा कि हमारे पार्षद है कन्हई पटेल, जिनकी पत्नी पार्षद है, वहीं हमारे एक और पार्षद है राजीव नगर वार्ड के प्रहलाद पटेल और पत्रकार मीडिया से जुड़े हुए गोलू शर्मा जी, ये लोग वहाँ खड़े थे। जनरली अपने परिचित लोग खड़े, क्या हो गया, अपन गए वहाँ तो देखा कि इन गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया होगा। किसने? कोई, अपन तो जानते नहीं, कोई एक सुबह मालूम चला है कोई चौबे है, हमसे तो परिचित नहीं ना, उनको जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझाइश देकर सभी लोगों को अलग अलग कर दिया और लोग अपने अपने घर चले आ गए। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।